Hello everyone. Today we will discuss about the wound management. As we know that being a nurse, we come across so many wounds during our working time. Wounds can be malignant or non-malignant. Non-malignant wounds can be due to any trauma, due to any infection or diabetes. And malignant wound, as you know, that they are proliferative in nature, they are fungating and they are not healing easily. So today basically we will deal with fungating wound and the wounds which the cancer patient most of the times they used to have. They are the bed sores because कैंसर पेशेंट दे आर लिन थिन कैकेक्सिक, उनका बॉडी मास नहीं होता इतना एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बेड माउंट, सो दे डेवलप बेड सोर वेरी इजीली. सो हम बेड सोर्स को भी ध्यान में रखेंगे जब हम पेशेंट्स की केयर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग मैनेजमेंट ऑफ वुंड वी हैव टू सेट ए सम गोल्स. गोल्स मीन्स हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम वुंड मैनेजमेंट करते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है. फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सेट ए रियलिस्टिक गोल. रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है कि फंगेटिंग वुंड कभी भी हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं. तो ये सब बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है और साथ ही हम पेशेंट और उसके रिलेटिव्स जो केयर टेकर है उसको भी इस बात का ध्यान बताएंगे कि हमारा क्या गोल है. दूसरा हमें ये देखना है कि हम पेशेंट को उसकी कंफर्ट लेवल इंक्रीज करना है और जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके. तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हम जो वुंड का मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करेंगे. तो मोस्टली पेशेंट्स को जब बहुत बड़ा सा वुंड होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम क्या क्या देखते हैं. सबसे पहले होता है पेशेंट को पेन. पेन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पेशेंट ड्रेसिंग कराते हुए भी घबराता है. सो टू कंट्रोल पेन हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है बिफोर डूइंग द ड्रेसिंग. ऐसे ही पेशेंट्स को बहुत सारा एक्सुडेट्स होता है, ब्लीडिंग्स होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, समटाइम्स देयर आर मैगेट्स एंड देयर आर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होते हैं अगर पेशेंट का बहुत एक बड़ा सा फंगेटिंग वुंड है. तो हम इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो हम वुंड को मैनेज कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम आते हैं पेशेंट्स की ड्रेसिंग्स के बारे में. ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है. जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसको या तो अगर सिटिंग पोजीशन है तो वो देखना है या पेशेंट को कंफर्टेबली लिटाना है जिससे कि पेशेंट को ड्रेसिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो. दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेन. पेन की वजह से पेशेंट जो है ड्रेसिंग करने से घबराता है. तो इस पेन को हम कैसे कम कर सकते हैं. ड्रेसिंग से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को 15 मिनट पहले कोई पेन किलर दे सकते हैं. पेशेंट का पेन कम करने के लिए हम पेशेंट को ओपियोइड्स देते हैं 15 मिनट पहले. पेशेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स दे आर ओनली ऑन ओपियोइड्स, तो 15 मिनट पहले हम उसको ओपियोइड्स का डोज दे देंगे जिससे कि जब हम ड्रेसिंग करेंगे तो उसका पेन जो है कम हो. हम ओपियोइड्स को लिडोकेन जेल में भी मिक्स करके अराउंड द वुंड लगा सकते हैं. टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ओपियोइड्स भी हम कर सकते हैं. दूसरा हम पुरानी ड्रेसिंग निकालने से, सपोज पेशेंट ने बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग लगा रखी है और वो बहुत अच्छे से सिक्योर कर रखी है माइक्रो टेप से, तो हमें कभी भी इस तरह से अगर ड्रेसिंग बहुत अच्छे से सिक्योर होती है तो कभी भी हमें पेशेंट की ड्रेसिंग को स्ट्रेच करके ऐसे नहीं खींचना है. इस तरह से करने से एक तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, दूसरा ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो इस तरीके बचने के लिए हम ड्रेसिंग को सबसे अच्छी तरह से सोक कर लेंगे, दैट इज विद डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन 0.9%. हम इस नॉर्मल सलाइन से ड्रेसिंग को पहले अच्छे से सोक करेंगे. जब ये अच्छे से सोक हो जाती है ड्रेसिंग तो इट इज़ ईजी टू रिमूव द ड्रेसिंग. तो इससे पेशेंट को दर्द भी कम होगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस भी कम होंगे. तो इस तरह से हम पेशेंट का दर्द कम कर सकते हैं. दूसरा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा एक्सुडेट्स, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई प्रोलिफरेटिव वुंड होता है पेशेंट की बहुत सारा वूजिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सुडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं.
उसको कम करने के लिए हमें जो ड्रेसिंग जो इस तरह से करनी है कि पेशेंट्स को बार बार ड्रेसिंग की चेंज ना करना पड़े। एक तो हम पैराफिन गॉज, जैसे कि हम बताया कि पैराफिन गॉज सबसे पहले हम वुंड को क्लीन करेंगे। वुंड को क्लीन करने के लिए हम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हमेशा क्लीन करते हैं, अंदर से लेकर के बाहर की तरफ आते हैं वुंड को क्लीन करने के लिए। इससे पेशेंट का इन्फेक्शन कम होता है। और वुंड को हमेशा हम नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर से क्लीन करते हैं। अगर वुंड बहुत डीप है तो हम वुंड को इरिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नॉर्मल सलाइन वी कैन इरिगेट द वुंड थॉरली, इससे कि पेशेंट का जितने भी स्लफ और एक्सुडेट्स होते हैं वो बाहर आ जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले वैसलिन गॉज लगाते हैं, पैराफिन गॉज या वैसलिन गॉज वुंड के ऊपर। उसके बाद दूसरी ड्रेसिंग उसके ऊपर लगाते हैं। और एक्सुडेट्स को कम करने के लिए हम गैम्जी पैड या लॉट्स ऑफ after sterile dressing we can use unsterile dressing so that the patient will not have the woozing outside. Next thing आता है bad odor और mal odor। पेशेंट को जब फंगेटिंग वुंड होता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है आइसोलेशन में चला जाता है। पेशेंट को उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, पेशेंट बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि सब तरफ स्मेल होती है। उस स्मेल, और कोई भी जो भी केयर टेकर होता है वो भी ठीक से ड्रेसिंग नहीं कर सकता है। तो इस स्मेल से बचने के लिए हमें पेशेंट की स्मेल कैसे कम करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि उधर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, एनारोबिक इन्फेक्शन है अगर, तो हम मेट्रोजिल इरिगेशन करते हैं। मेट्रोजिल जो है सिरिंज से वुंड को अच्छे से इरिगेट करेंगे और उसके ऊपर मेट्रोजिल पाउडर या मेट्रोजिल जेल लगाते हैं, जिसकी वजह से वुंड में जो है स्मेल कम हो जाती है। और स्मेल को कम करने के लिए हम पेशेंट के रूम में विनेगर भी रख सकते हैं एक बोल में, जिससे कि जो स्मेल होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। या फिर हम जो ये जीरा होता है ना, कुमिन सीड्स, उसको हम रोस्ट करके पेशेंट के बेड के पास रख सकते हैं। तो उसकी जो बैड स्मेल होती है वो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है और पेशेंट को जो है लोगों को जो है स्मेल नहीं आती है और पेशेंट जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और हम उसकी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं और वो बाहर जा सकता है। दूसरा, पेशेंट और उसके जो केयर टेकर है उसको ये भी बताना है कि हमें जो इस तरह की ड्रेसिंग्स हैं वो रेगुलरली चेंज करनी है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सुडेट्स होने से हमें दिन में 2 बार भी ड्रेसिंग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली प्रॉब्लम जब हम इस तरह के फंगेटिंग वुंड में फेस करते हैं, मैगेट्स। मैगेट्स क्यों होते हैं? मैगेट्स इसलिए होते हैं कि पेशेंट जो है रेगुलर ड्रेसिंग नहीं कराते हैं, उनको ड्रेसिंग करने के लिए बहुत टाइम हो जाता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो हॉस्पिटल या कहीं जाएँ और या अपने नियर बाय किसी भी जगह जाएँ जहाँ पर वो ड्रेसिंग कर सकते हैं, और घर में उनके पास इतनी सारी सहूलियतें नहीं होती हैं कि वो ड्रेसिंग कर सकें, तो मैगेट्स हो जाते हैं। मैगेट्स को निकालने के लिए हमें टर्पेंटाइन ऑयल की इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करने के लिए हमें वुंड के ऊपर टर्पेंटाइन लगाना होता है, प्लेन टर्पेंटाइन ऑयल 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको विद द हेल्प ऑफ गॉज उसको ऐसे सिक्योर करके छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद हम जितने भी मैगेट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप्स उन मैगेट्स को निकाल देते हैं और एक बोल में, गर्म पानी का बोल अपने साथ में रखे होते हैं और सारे मैगेट्स जो हैं हम उसमें डालते हैं और इस तरह से हम सारे मैगेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है कि एक बार में ही सारे मैगेट्स निकल जाएं। समटाइम्स मैगेट्स जो हैं वुंड के अंदर तक इम्पैक्टेड होते हैं। उसके लिए हमें शायद 3-4 बार ड्रेसिंग इस तरह से टर्पेंटाइन की करनी पड़ेगी ताकि पेशेंट्स की सारी जो मैगेट्स जो हैं निकल जाए। दूसरी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को साइकोलॉजिकल वेलबींग की, क्योंकि जब भी पेशेंट को इस तरह का बहुत ज़्यादा फंगेटिंग वुंड होता है, स्पेशली वुमेन्स में, अगर उनको ब्रेस्ट का बहुत फंगेटिंग वुंड है, बहुत स्मेल है, तो दे फील वेरी आइसोलेटेड। वो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनकी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचते हैं शायद हमने बहुत पाप किए होंगे, भगवान ने हमें इस तरह की कोई सज़ा दी है तो हमें ये सब भुगतना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमारे पेशेंट से बात करनी है, उसको बताना है कि इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ये आपका स्मेल भी चली जाएगी, पेन कम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा रेगुलर ड्रेसिंग से, और ये भगवान की तरफ से कोई सज़ा नहीं है, ये एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है या कम हो सकती है, इनकी जो सिम्टम्स जो हैं
कम हो सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को एक थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। दूसरा, अगर ये वुंड किसी ऐसी विजिबल जगह पे होता है, सपोज पेशेंट के नेक में या फेस के पास इस तरह का अगर कोई वुंड होता है, तो उस पेशेंट को जो है सोशल गैदरिंग्स में उसमें जाने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, वो जाना नहीं चाहता। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी पेशेंट बाहर जाए, वुंड को कोशिश करते हैं कि किसी हेल्प ऑफ, आजकल तो मास्क पहनने का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो लोग जो है मास्क से कवर कर सकते हैं अपने फेस को। दूसरा, कोई ओल्ड दुपट्टा अपने उसके साथ का कोई दुपट्टा से स्टोल लेकर के वुंड को कवर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वुंड जो है कवर करें। और इसी तरह जब बाहर जाएँ तो बहुत पैडेड ड्रेसिंग यूज़ ना करें, और फ्रेश, जिससे कि वो अलग से ना दिखाई दे। और दूसरा ये है, जब भी बाहर जाएँ तो इस तरह के कपड़े पहने, थोड़ा लूज़ तरह के कपड़े पहने, ताकि ड्रेसिंग जो है ईज़िली कवर हो जाए। तो ये सब बातें जो हमें वुंड ड्रेसिंग्स में बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है। ये सब तो मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास आता है तो हमें उनकी वुंड ड्रेसिंग करनी है। तो हमारे पास हॉस्पिटल में तो और बहुत तरह की कमर्शियल ड्रेसिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो इन कमर्शियल ड्रेसिंग्स को यूज़ करके हम पेशेंट्स की लाइफ को बहुत ईज़ी कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को हील के ऊपर कोई वुंड है, तो ये हील प्रोटेक्टर है मैपिलेक्स का, ये ईज़िली हम इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट की हील में सपोर्ट मिल सके और वो ड्रेसिंग यूज़ हो जाए, क्योंकि दूसरी ड्रेसिंग्स को हील्स के ऊपर लगाना मुश्किल होता है। इसी तरह से अगर हम पेशेंट का सेक्रल रीजन में कोई वुंड है, तो हम ये मैपिलेक्स की सेक्रल ड्रेसिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ईजिली कंफर्टेबल, क्योंकि ये इसकी कटिंग इस तरह की होती है कि वो एरिया में फिट हो जाती है। बॉर्डर ड्रेसिंग है जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये पैराफिन गॉज है जो रेडीमेड आता है मार्केट में, ये हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वुंड मैनेजर। वुंड मैनेजर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार पेशेंट्स को जो वुंड जो है बहुत ज़्यादा एक्सुडेटिंग होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सुडेट्स निकलते हैं, स्क्रीन उसकी जो वूजिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इतनी बार ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं और एक पेशेंट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम ये वुंड मैनेजर यूज़ करते हैं। इसको हम वुंड के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, और जिस पेशेंट का जितना भी एक्सुडेट्स होता है वो इस बैग में आ जाता है। इसमें एक ये आउटलेट होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस आउटलेट हम इसको निकाल करके खाली कर सकते हैं, और पेशेंट को इससे हेल्प हो जाती है। उसको बार बार ड्रेसिंग जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हो गए बहुत ज़्यादा बड़े वुंड के लिए। और दीज आर द कमर्शियल ड्रेसिंग विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड द पेशेंट दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन बाय इट एंड they can use it. In corporate hospital or big hospitals, they are having these type of dressings and they are using. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है घर होम सेटअप में होता है, कम्युनिटी सेटअप में, और पेशेंट की जो इकोनॉमिकल कंडीशन इस तरह की नहीं होती है कि वो इतनी महंगी ड्रेसिंग्स को खरीदे। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में रखना है कि पेशेंट अगर कम्युनिटी में है तो हम उसकी ड्रेसिंग कैसे करना। इसके लिए हम पेशेंट को सिखा सकते हैं कि वो ड्रेसिंग जो है घर में भी बना सकते हैं। उसके जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं उसको हम बता सकते हैं कि ओल्ड कॉटन धोतीस ले सकते हैं, दे कैन वॉश इट प्रॉपरली और सन ड्राई करें उसको, उसके बाद प्रेस करके छोटे छोटे पीसेस करके वो उसको प्रेशर कुकर में स्टीम कर सकते हैं, और छोटे छोटे पैकेट्स बना करके उनको स्टेराइल पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग के लिए। इसी तरह से नॉर्मल सलाइन, हॉस्पिटल में तो हमें 0.9% नॉर्मल सलाइन ईजिली मिल जाता है, और हम उनको इरीगेट भी इससे कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लेंटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। बट घर में ये मुश्किल होता है, और एक बॉटल कॉस्ट अराउंड 100 to 150 रुपीज़। तो पेशेंट खरीदना नहीं चाहते, और या फिर यूज़ करेंगे तो बहुत कंजूसी से बहुत थोड़ा यूज़ करेंगे और ड्रेसिंग को बहुत खींच के निकालेंगे। इससे उनका पेन भी बढ़ेगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम घर में नॉर्मल सलाइन बना सकते हैं। नॉर्मल सलाइन में हम 1 लीटर पानी में हम 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल के उसको 20 मिनट्स तक बॉईल करके उसको ठंडा होने दें। उसके बाद हम वो नॉर्मल सलाइन पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं और इरीगेट कर सकते हैं, वुंड को थरली इरीगेट कर सकते हैं। दूसरा, हम आजकल बीटाडिन जो है पेशेंट, हम लोग हॉस्पिटल्स में जो है बीटाडिन ड्रेसिंग नहीं करते हैं, बिकॉज बीटाडिन इटसेल्फ जो उसकी जो वुंड की जो क्लीन एजेस होती हैं, जो हेल्दी एजेस होते हैं, उसमें उनको इफेक्ट करता है, और जो वुंड जो है फर्दर इंक्रीज होता है। इसके लिए हम बीटाडिन यूज़ नहीं करते, प्लेन नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सपोज बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमें लगता है कि हमें बीटाडिन यूज़ करना है, तो हम
उसके बीटाडिन लगाने के बाद उसके चारों तरफ थोड़ी देर उसको रखेंगे 5 मिनट के बाद, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सलाइन गॉज उस बीटाडिन को क्लीन करेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसके ऊपर सलाइन ड्रेसिंग जो है हम करते हैं। तो ये तो हो गया कि पेशेंट को होम सेटअप में हम कैसे पेशेंट्स की ड्रेसिंग बना सकते हैं और कैसे हम अपनी ड्रेसिंग को इकोनॉमिकल बना सकते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें, जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं तो पेशेंट का जो केयर टेकर है उसके साथ हमें उसको भी अपने साथ लेना होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता हर बार पेशेंट को वो हॉस्पिटल में आए और ड्रेसिंग कराए। तो जो जो उसका केयर टेकर होता है उसी को ही हमें ड्रेसिंग करना सिखाना होता है। तो ये हमारी ज़रूरत भी है और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी केयर टेकर है हम ड्रेसिंग के टाइम उसको देखें, उसको अपने साथ रखें, उसको बताएं कि उसको ड्रेसिंग किस तरह से करनी है और उससे खुद अपने सामने खड़े होके 1-2 बार ड्रेसिंग करवाएं। इससे जो केयर टेकर है उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और वो बताता है कि हाँ वो घर में भी ये ड्रेसिंग कर सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ब्लीडिंग रोकने के लिए हम जो है कई बार हमें कोशिश बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वुंड से, तो हमें एड्रेनलिन 1/1000 में यूज़ करना होता है। एड्रेनलिन पैक हम यूज़ कर सकते हैं ओवर द वुंड टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, या फिर इथामसलेट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और ट्रिनासिमिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो यही सब चीज़ें हमें वुंड मैनेजमेंट में बहुत ध्यान देनी होंगी, और पेशेंट को ये बताना होगा कि हम वुंड को मैनेज करते हुए हमें शायद बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है वुंड हीलिंग में, या कुछ दिनों में ही वुंड, ये बहुत ईज़ी प्रोसेस नहीं होता कि बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए या 1 हफ्ते में या 1 महीने में ठीक हो जाए। इस तरह का हम कोई टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज़ इसमें कोई डूज़ एंड डोंट डूज़ नहीं होते। इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। जो भी हमें लगता है कि ये ड्रेसिंग करने से अगर ज़्यादा बेनिफिट है तो हम वो करेंगे, या कुछ भी चीज़ है हमें यूज़ करनी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये कमर्शियल हनी ड्रेसिंग्स भी आती हैं, पपाया ड्रेसिंग्स भी आती हैं जो हम पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं।